Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th physics unit 4th. Our topic is mean value or average value of alternating current. मीन या एवरेज वैल्यू निकालनी है अल्टरनेटिंग करंट की। जैसे अल्टरनेटिंग करंट हम कर चुके हैं भाई, जिस तरह से कर्व है साइन वेव की तरह, 0 से t/2 से t इस तरह से जाता है। अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें करंट की, तो यहाँ से पॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या नेगेटिव, तो वो जोड़ते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होने की वजह से तो यानी कि इसकी मीन वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इसलिए अब फिर हम इसकी जब एवरेज या मीन वैल्यू निकालते हैं तो हाफ साइकिल की निकालते हैं, माने जैसे 0 से t/2 की। तो हाफ साइकिल की जब हम निकालेंगे तब मीन वैल्यू वो क्या होती है भाई, देखिए मीन आर एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would send the same amount of charge that through a circuit in which time of half cycle as the sent by the alternating current through the same circuit in the same time। देखिए यानी कि वो स्टेडी करंट होता है जो मीन वैल्यू होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट के बराबर का चार्ज सेंट करता है। देखिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई अल्टरनेटिंग चार्ज, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट चार्ज सेंड करता है, जितना चेंज वो करता है सेंड करता है यहाँ तक भेजता है, उतना ही चार्ज एक स्टेडी मतलब कि कांस्टेंट करंट उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक भेजे, तो जो वो कांस्टेंट करंट की जो वैल्यू होगी उसको हम यानी कि क्या बोलते हैं, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। देखिए तो रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू क्यों होती है, जब मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की है। तो इन दोनों का रिलेशन अगर हम निकालें हम, तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन वेव से, यानी कि I = I0 sin ωt। ये इसकी क्या है, पीक वैल्यू। इफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन इज अज्यूम टू बी रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt। मान लीजिए स्मॉल पोर्शन के लिए, कोई भी पोर्शन ले लीजिए इस कर्व का स्मॉल, उस छोटे टाइम के लिए करंट क्या है, कांस्टेंट है। वो छोटा टाइम क्या ले लिया, dt, और डी क्यू के ले लिया डी क्यू, हमने स्मॉल करंट जो मतलब कि स्मॉल टाइम dt के लिए जो स्मॉल चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या है, डी क्यू। तो 1 के I × dt, क्योंकि क्यू क्या होता है, I × t। अब dq/dt क्या होता है, करंट, तो इसके बराबर आ जाएगा। इफ टोटल अगर हम क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो उसके केस में हम टोटल क्यू निकालेंगे इसको, तो क्यू टोटल चार्ज जो एक्सेलरेशन हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, तो टाइम कहाँ से कहाँ है, 0 से t/2 तक, और लिमिट अप्लाई कर देंगे पूरी, यानी कि हाफ साइकिल का आ जाएगा ये, यानी कि टोटल क्या हो गया, चार्ज क्यू 0 से t/2 I × dt। अब I की जगह जो ये वैल्यू हमारी है I0 sin ωt ये रख देंगे, जी वैल्यू हमने यहाँ पे ये रख दी। तो अब आगे फिर क्या हो जाएगा भाई, I0 तो बाहर निकाल दिया, साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो -cos ωt/ω ये आ जाएगा। अब इसको माइनस भी बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहेगा cos ω, इस t की जगह क्या रख दिया, t/2, और एक बार इसकी जगह ये नीचे वाली लिमिट माइनस करके 0। अब ωt किसके बराबर है, 2π के, क्योंकि ω किसके बराबर होता है, 2π/t के बराबर होता है, t उस तरफ चला गया, तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 2π, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, पाई। तो यानी कि cos π - cos 0, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, I0/ω। cos π क्या होता है भाई, cos π -1 माइनस cos 0 क्या होता है, 1, माइनस पहले से ही है, तो माइनस 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 के 2, और बाहर भी माइनस है तो प्लस के 2 आ जाएगा, तो प्लस के 2 I0/ω। तो इस तरह से इसका ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा चार्ज का। अब ये तो मतलब किसके लिए हम निकाल के चल रहे हैं भाई, जो अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने क्यू की वैल्यू निकाली है। अगर हम कोई एक ऐसी करंट की वैल्यू ले लें जो मीन वैल्यू सारे करंट की एवरेज वैल्यू है, उसके द्वारा भी जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो इसके बराबर का ही चार्ज होता है। यही तो इसकी क्या थी, स्टेटमेंट थी। देखिए इफ आई एम रिप्रेजेंट द मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल। आई एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो करंट है जो एवरेज करंट है सारे का, अल्टरनेटिंग करंट का हाफ साइकिल तक। तो वो एवरेज करंट, और टाइम कितना पे 0 से t/2 तक था, तो टाइम क्या t/2, तो ये चार्ज भी उस चार्ज के ही बराबर होगा जो अल्टरनेटिंग करंट का मैंने अभी निकाला था। जैसे ये निकाला था अभी अल्टरनेटिंग करंट के जैसे चार्ज आया था ये, तो ये वाला चार्ज और जो ये एवरेज
करंट की वजह से हुआ, एवरेज करंट या मीन करंट की वजह से चार्ज हुआ आई एम मीन करंट, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही इसकी क्या थी, स्टेटमेंट थी। तो अब इसको और जो पिछला हमारा रिजल्ट है दोनों को क्या कर दिया, बराबर रख दिया। अब यहाँ पर ओमेगा क्या रख सकते हैं, 2π/t, और t ऊपर चला गया यहाँ से। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 से क्या हो गया, यहाँ से देखिए सॉरी, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ मैं t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ im, और यहाँ पे क्या बच गया, 2I0/π। तो ये किसकी वैल्यू है, मीन या एवरेज करंट की। किसके साथ रिलेशन है, पीक वैल्यू के साथ, क्योंकि I0 क्या है, पीक वैल्यू। पाई को क्या लिख सकते हैं, 3.14, जन के 3.14, यदि इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाए, 0.637 I0। तो यानी कि जो मीन वैल्यू है वो पीक वैल्यू की 0.637 टाइम्स होती है। ये इसका मतलब का रिजल्ट आ गया है। इसको ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं परसेंटेज में। तो इसका मतलब क्या है, जो आई मीन है वो 63.7% है पीक वैल्यू का। इसी तरीके से अगर हम मीन या एवरेज वैल्यू निकालें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, देखिए जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गए हम, अब t/2 से लेके t तक, और i की वैल्यू यहाँ पे क्या, -I0 जो पीक वैल्यू है। तो उसके केस में भी इसी तरीके से वैल्यू इतनी ही आती है, लेकिन उसमें क्या आती है, माइनस में आती है कि वो नीचे की तरफ है। तो यानी कि -0.637 I0। तो अगर हम दोनों को टोटल करें और पूरे साइकिल का निकालें तो दोनों बराबर हैं, एक प्लस में एक माइनस में, और जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसके केस में 0 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसी टॉपिक से मिला जुला ही टॉपिक है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। अल्टरनेटिंग करंट की हमने करी है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, EMF या फिर हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज की कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मीन वैल्यू। देखिए द मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ओवर ए हाफ साइकिल, ये भी कैसे निकलेगी, भी हाफ साइकिल के ही निकलेगी। दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट EMF या वोल्टेज, वो कांस्टेंट वैल्यू है विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो बराबर का चार्ज सेंड करती है सर्किट में से, और बराबर का ही टाइम ले जितना सेंड करती है, इज सेंट बाय अल्टरनेटिंग EMF थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। जैसे मैंने वो सर्किट लिया था उसी तरीके से इसमें भी है। तो मतलब कि वो वैल्यू जो EMF की बराबर का चार्ज सेंड करती है, भेजती है, जो अल्टरनेटिंग EMF भेजती है, और उतने ही टाइम में भेजे, और वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है वो, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन या एवरेज वैल्यू है, जो बराबर का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, हाफ साइकिल है 0 से t/2 टाइम तक जो साइकिल होता है वहाँ तक भेजे, और टाइम बराबर ही ले। तो उस केस में जो वो EMF के बराबर भेजेगी चार्ज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ EMF। तो देखिए फिर अभी इसका भी उसी तरीके से रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हम जैसे करंट की बता चुके हैं, वैसे इसकी होगी। तो अब इसको भी हम कैलकुलेट करने के लिए, जैसे करंट की हमने साइन वेव ली थी, ऐसे ही यानी कि वोल्टेज या EMF की भी साइन वैल्यू ई से डिनोट कर दिया, EMF को या वोल्टेज को। ये E0 क्या की पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी। इफ I इज द वैल्यू ऑफ करंट एट इंस्टेंट t टाइम पे वैल्यू करंट की क्या है, I है, और I का वोल्टेज और रजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है, V/R। V की जगह हमने इसको किससे दिखाया है, E से दिखाया है, EMF या वोल्टेज को। तो यानी I बराबर है V/R। अब E की जगह क्या रख सकते हैं हम, E0 साइन ओमेगा टी। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया E0 साइन ओमेगा टी, याद जगह। तो यहाँ पर हमारे R क्या है, रेजिस्टेंस है सर्किट का, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इफ दिस करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल टाइम, उसी तरीके से अगर करंट है, देखिए दिस करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट, तो उसी तरीके से d के बराबर है I × dt। I की जगह हम वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाली हुई है, E0/R साइन ओमेगा टी, और इनटू में क्या है dt। और टोटल के लिए निकालेंगे उसी तरीके से, टोटल कहाँ 0 से t/2 तक पूरे, मतलब टोटल मतलब हाफ साइकिल। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया 0 से t/2 तक, तो उसी तरीके
नोट बटे आर तो बाहर आ गया, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके साथ टी है ही नहीं, इनके साथ टी है, इन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो साइन का क्या आ जाएगा फिर उसी तरीके से माइनस कोस ओमेगा टी और बटे में ओमेगा 0 से t/2 तक। उसी तरीके से रिजल्ट आने वाला है, ये भी वही वैल्यू है, वही कैलकुलेशन उसी तरीके से, सिर्फ यहाँ पे ई है करंट की जगह, तो ये बाहर निकाल दिया। कोस टी की जगह क्या आ जाएगा t/2, और अब 0 रखेंगे तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओमेगा टी 2 पाई के बराबर है, उसी तरीके से ओमेगा टी की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 से 2 पाई बच गया, तो कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई उसी तरीके से क्या है -1, कोस 0 क्या है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा -2 और बाहर क्या है माइनस, तो +2 ई नोट ओमेगा आर। तो यहाँ तक आ गया, उसी तरीके से सेम आया है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वजह से चार्ज आ गया। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो चार्ज ट्रांसफ़र करती है, अगर कोई वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू, उतना ही ईएमएफ है, वो जो ईएमएफ की वैल्यू है कांस्टेंट, उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र करे उतने ही टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एवरेज या मीन वैल्यू बोलते हैं ईएमएफ की। तो वो मान लीजिए क्या है ईएम है, ईएम क्या है मीन या एवरेज। तो अब चार्ज उतना ही है क्यू, और ईएम क्या इसकी मीन वैल्यू है, तो यानी कि वी की जगह फिर क्या आ जाएगा ईएम बटे आर, और टाइम कितना है यहाँ पे t/2 तक है, तो यानी कि ये इक्वेशन और हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जैसे करंट में क्या है, दोनों क्या है बराबर हैं, दोनों में बराबर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि अब ये दोनों इक्वेशन बराबर रख दी हमने। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको, ई नोट बटे में देखिए सेम टू सेम, इसको हम आगे खोल के रख दें 2 ई नोट बाय ओमेगा क्या रख सकते हैं 2 पाई बटे में टी, ओमेगा लिख सकते हैं। अब टी ऊपर चला गया, 2 पाई बटे में क्या रह गया आर, हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से ये टी चला गया, यहाँ से टी चला गया, इधर से 2 चला गया, इधर से आर चला गया, इधर से आर चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया देखिए 2e बटे पाई, देखिए हमारे पास ये बचता है। तो इस तरफ तो em बच गया था, दूसरी तरफ क्या बच गया 2e नोट बटे पाई, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दी, तो उतनी ही वैल्यू आती है जितनी करंट में आई थी। अब ये आ गई 0.637 ई नोट। अब ये क्या हो गया मीन वैल्यू, चाहे ईएमएफ की निकालें वो भी क्या आती है 0.637 टाइम्स किसकी आती है पीक वैल्यू ईएमएफ की, या फिर इसका कितने परसेंटेज है 63.7% है किसका पीक वैल्यू का। इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं नेगेटिव साइड के लिए निकालें, जैसे पॉजिटिव था और नेगेटिव के लिए निकालें हाफ साइकिल के लिए, वो क्या हो जाएगी t/2 से t तक हो जाएगी, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यानी कि इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा आगे, और माइनस आ गया तो यानी क्या आ जाएगी 0.637 ई नोट माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब पूरे साइकिल के लिए निकालेंगे तो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वोल्टेज या ईएमएफ के लिए भी मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसका पीक से रिलेशन निकाल सकते हैं, और करंट के लिए भी निकाल सकते हैं। दोनों ही टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।